Hello everyone, welcome back. Two questions. Number one, how many of you would want to understand the marks, the percentile and the rank and what's the relation between them? Marks, percentile and rank in JEE, इन तीनों का relation क्या है? And number two, how many of you would want to understand which valve can be opened for increasing your marks in JEE? राइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. आपको यस करना है. आप में से कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जेई के कितने मार्क्स में कितना परसेंटाइल आता है और किसको हम अच्छे मार्क्स कहेंगे? राइट, कितने लोग जानना चाहते हैं? एंड हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए? क्या ये आइडियल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा? राइट, ये दोनों पावरफुल क्वेश्चंस हैं. अगर दोनों का आंसर यस है, then let's move forward. I am Harshit Shah to solve all your queries regarding JEE pedagogy, and today's topic is very interesting, very fascinating, exam preparation tips. जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं तो मैथ्स या साइंस या इंग्लिश या एसएस, इन सभी सब्जेक्ट्स में हमें मिलते हैं परसेंटेज. मतलब अगर आपके 100 में से 90% आए मैथ्स में तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छा. लेकिन अगर 10th स्टैंडर्ड में आपके एसएस में मान लो 50% आए तो हम क्या कहेंगे? नॉट सो गुड. राइट. लेकिन क्या यही सेम चीज सही होती है व्हेन वी कम इनटू जेई? लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स दिस ईयर व्हिच इज 2025. ये है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंकिंग. राइट, और ये ऑब्वियसली ये एस्टिमेटेड है क्योंकि दोनों जनवरी और अप्रैल के अटेम्प्ट्स को मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है. लेकिन दिस इज द ब्रॉड आइडिया. राइट, लेट्स फोकस ऑन दैट ब्रॉड आइडिया. 300 मार्क्स के एग्जाम में 290 से 300 मार्क्स के बीच में आने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो वो होंगे 1 से लेकर 20 के बीच में. दिस इज रेंज. सो एक मान लेते हैं रफली 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 290 से लेके 300 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, आइदर 290, 292, 296, व्हाटएवर. यहां पे इस स्टूडेंट के परसेंटाइल होंगे 99.999, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम गिनते हैं 100 परसेंटाइल. ये तो बात हुई बहुत अच्छे मार्क्स. लेकिन व्हाट इफ मैं कहूंगा आपसे 300 में से किसी स्टूडेंट के 200 मार्क्स हैं, 200 मार्क्स. सो हमारा 10th स्टैंडर्ड का ब्रेन ये कहता है कि अच्छा, अगर 200 मार्क्स हैं 300 में से तो वो हो जाएगा 66 परसेंटेज. बट परसेंटाइल, आइए देखते हैं. सो 300 में से अगर 200 मार्क्स आते हैं, 200 मार्क्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग दीज मेनी मार्क्स 2000 टू 5000 स्टूडेंट. सो एक रफली मानते हैं 3500 स्टूडेंट जिनका परसेंटाइल रैंक होगा 99.6 से लेके 99.8. तो इसका भी एवरेज मान लेते हैं 99.7. सो इन इंडिया देयर इज 0.3 परसेंटेज स्टूडेंट्स. कितने? 0.3 परसेंटेज स्टूडेंट्स हु एक्चुअली गेट मोर देन 200 मार्क्स. 66 परसेंटेज से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट इंडिया लेवल पे जेई में होते हैं कितने? 0.3 परसेंटेज, सिर्फ 3500 स्टूडेंट. तो अब से अगर आपके 300 में से 200 मार्क्स आए तो आपको यह समझना ही है कि आप इंडिया लेवल पे 0.3 परसेंटेज स्टूडेंट में आते हैं. मतलब विच इज अमेजिंग. कोई कहेगा सर मेरे तो 150 आते हैं. ओके, लेट्स लुक एट दैट. 150 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स तो परसेंटाइल होंगे 98 एंड रैंक होगा आपका 10,000 से लेके 20,000 के बीच में, विच इज अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 15,000. इससे ज्यादा सीट्स आईआईटीज में है. सो अगर मैं 15,000 जेई मेन में रैंक ला रहा हूं, राइट, और ऑब्वियसली मैं उसके बाद जेई एडवांस दूं और उसमें भी क्वालिफाई हो जाऊं एंड मार्क्स अच्छे आए, बट यस, 15,000 आप टॉप 15,000 स्टूडेंट में होंगे तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे. So 150 marks to 180 marks or 190 marks are considered amazing. 98 percentile will get you admission into NITs, triple ITs, ICERs, NICERs, right? IISc Bangalore, even Dhirubhai Ambani, Nirma and BITS. These BITS obviously खुद का एग्जाम है, लेकिन अगर इतने मार्क्स आए हैं
तो बिट्स आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इससे कम मार्क्स हो तो आपको ध्यान रखना है, इससे कम मार्क्स पे एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। अच्छी कॉलेज और अच्छी ब्रांच के लिए यू नीड टू बी हियर। 150 मार्क्स तो कम से कम आपके आने चाहिए। और मैंने इसके बाद भी आपको ये डेटा दिया है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आपके बनेंगे। एक रफ आइडिया देता हूं मैं। परसेंटाइल का मतलब क्या है? अगर किसी के परसेंटाइल 99 है, इसका मतलब जेई देने वाले सभी स्टूडेंट में से 99% स्टूडेंट आपके पीछे। यू आर अमंग्स द टॉप 1 परसेंटाइल स्टूडेंट्स। अगर आपके परसेंटाइल 95 आते हैं, इसका मतलब 95% पीपल आर बिहाइंड यू। यू आर अमंग्स टॉप 5% स्टूडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग। ये 150 मार्क्स या 200 मार्क्स या 250 मार्क्स या 300 मार्क्स लाने के लिए, ऑब्वियसली 300 के लिए सब पे मेहनत करनी है, लेकिन 250 तक मार्क्स लाने के लिए, 280 मार्क्स लाने के लिए कहां कहां किन किन सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए, ये हर साल थोड़ा चेंज होता है। सो मैं इस साल की बात कर रहा हूं। सो इस साल फिजिक्स में 76 से 82 मार्क्स लाने पर आप 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर करते, और अगर केमिस्ट्री में 71 मार्क्स लाते तो आप स्कोर करते 99.5, और अगर मैथ्स में सिर्फ 60 मार्क्स लाते तो 99.5 परसेंटाइल। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आप ये कह सकते हो, मैथ्स वाज टफेस्ट दिस ईयर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कैन बी कंपेयर्ड, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा केमिस्ट्री से इस बार इजी रहा है। अब ये चेंज होता रहता है, तो मैंने वहां पे एस्ट्रिक कर दिया है कि ये इस साल का डेटा है, हर साल थोड़ा अलग होगा। लेकिन क्योंकि एनटीए जिस डायरेक्शन में जा रहा है, या हमारे जेई मेन के जो एग्जाम, जेई एडवांस के एग्जाम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैथ्स थोड़ा सा टफ ही रहता है, राइट। ओके। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में स्कोर करना कंपैरेटिवली, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव के ऊपर, स्टूडेंट कितना इंटरेस्ट लेता है सब्जेक्ट के ऊपर। बट हाँ, एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई स्टूडेंट मान लो 150 मार्क्स ही स्कोर करना चाहता है, 198 परसेंटाइल, ही इज ओके विद निर्मा, ही इज ओके विद धीरूभाई अंबानी, ही वांट्स 98 परसेंटाइल। सो 150 मार्क्स के लिए क्या बाइफरकेशन स्टूडेंट को अचीव करना चाहिए, या क्या आसानी से 150 तक बच्चे को पहुंचाएगा? लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल। सो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का राइट अप्रोच फॉर 150 मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देख के आएगा कि टोटल मार्क्स देख के आएगा? क्या हमें 50 50 50 टारगेट करना चाहिए तीनों सब्जेक्ट में, या फिर टोटल मार्क्स 150 टारगेट करने चाहिए? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पे फोकस ना करते हुए हमें टोटल मार्क्स पे ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर 150 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 300, राइट, दिस कैन बी योर आइडियल सिनेरियो। मैं देखो यहां पे जो कह रहा हूं वो लास्ट 3 साल के और इस साल के डेटा को अच्छे से देख के मैं बोल रहा हूं, राइट। सो किसी भी स्टूडेंट का अगर टारगेट 150 मार्क्स है, तो वहां पे 60 50 एंड 40, ये होगा केमिस्ट्री, ये होगा आपका फिजिक्स और ये होगा आपका मैथ्स। इस हिसाब से बाइफरकेशन होना चाहिए। कोई कहेगा नहीं सर मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, वेरी गुड, तो यहां पे 60 कर दो, यहां पे 50 कर दो। बट एक आइडियल सिनेरियो में इस तरह से मार्क्स आएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट को 200 मार्क्स स्कोर करने हैं, 200 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो केमिस्ट्री में ही कैन पुश और शी कैन पुश टू गेट 80 मार्क्स, फिजिक्स में 70 और मैथ्स में 50 टू 60 मार्क्स। मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें कई पेपर मैथ्स में बहुत टफ आए हैं। तो आपको rather than focusing on getting marks in any particular subject, you should focus on overall subject। आपको पूरे मतलब तीनों सब्जेक्ट का टोटल देखना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू स्कोर लेट्स से 250 मार्क्स, तो देन दिस शुड बी द बाइफरकेशन। ये बाइफरकेशन जो है वो आप अपना बनाए, इसलिए मैंने यहां पे एक डेमो बाइफरकेशन दिया है। आपको
ये सोच के समझ के ही आगे बढ़ना है कि आपका बाइफर्केशन थोड़ा अलग हो सकता है। केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में इक्वल प्रिपरेशन टाइम इज अ मिथ। फिर से एक बार बोलूंगा मैं, इक्वल प्रिपरेशन टाइम इज अ मिथ। किसी स्टूडेंट के लिए जितने मार्क्स केमिस्ट्री में लाने हैं उतने ही मार्क्स अगर मैथ्स में लाने हो, क्या दोनों का प्रिपरेशन टाइम सेम होगा? द आंसर इज डेफिनेटली नॉट द सेम। आपको उन दोनों सब्जेक्ट का वैल्यू समझ के, अपना इंटरेस्ट समझ के, आपका जो डेडिकेशन है वो उस हिसाब से देना है कि मार्क्स आपके सही आए, आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो बैलेंस हो जाए। आप क्या गलती नहीं कर सकते? व्हाट शुड यू नॉट डू? नंबर वन, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे डबल डाउन कर दो। नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आप 100 से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाओगे। रियलिटी है ये। आपको तीनों सब्जेक्ट्स में मेहनत करनी है और आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ध्यान रखना है, एंड देन यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स इन जेईई। Thank you so much for coming to this video, watching this video. I hope this would have given you a broad perspective of how to approach the JEE exam. और ये मैं सिर्फ JEE के फाइनल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। अभी इस महीने, इस वीक आप जो भी JEE के एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको इस नॉलेज से हेल्प मिली होगी। दैट इज माय विश, राइट? थैंक यू सो मच। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।